महादेव कहते हैं सच्ची बातें बोलने वाला इंसान और जीवन की सच्ची राह पर चलने वाला इंसान हमेशा सबको बुरा और कड़वा ही लगता है। भोलेनाथ समझाते हैं कि 4 रिश्तेदार तभी एक दिशा में चलते हैं जब उनका 5वां रिश्तेदार उनके कंधों पर हो, और हम सारा जीवन बस इसी संशय में निकाल देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और अंत में वही 4 लोग बस एक ही बात कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। सामने वाला जब भी आपसे बैर अथवा विपरीत सोच रखता है तो मान कर चलना वह कभी भी आपका साथ नहीं देगा, फिर चाहे वह आपकी पत्नी हो, भाई हो, बहन हो अथवा आपका परम मित्र ही क्यों ना हो। एक कड़वी बात को हमेशा याद रखना, भोलेनाथ यानी कि ईश्वर अथवा आपके माता पिता ये दुनिया की वो जीवंत हस्तियां हैं जिनसे दूरी का मतलब है विनाश और निकटता का अर्थ है आपके जीवन में विकास। माता पिता आपसे चाहे जैसा व्यवहार करें, आपको कभी भी उनके विरुद्ध और खिलाफ कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके दुश्मन होते तो फिर यकीन मानिए वह आपको जन्म ना देते, और अगर जन्म दे भी दिया था तो फिर आपको इतना बड़ा कभी नहीं करते, क्योंकि भगवान और माता पिता ये दोनों वो स्वरूप हैं जो हमेशा हमारी आँखों के सामने होते हैं, परंतु अक्सर हम इन्हें पहचानने में गलती कर जाते हैं, और वक्त के जाने के बाद और सांप के निकल जाने के बाद हम सिर्फ लकीर को ही पीटते रह जाते हैं, क्योंकि माता पिता वो अदृश्य छाता होते हैं जो हमेशा अपने बच्चों के सिर पर खुला रहता है और उन्हें धूप, गर्मी, बीमारी और जीवन की विभिन्न दुश्वारियों से बचाता है। जिस दिन ये छाता बंद हो जाता है, अर्थात हमारे माँ बाप हमें छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं, उस दिन यह अदृश्य छाता जब गायब होता है तो जीवन की दुश्वारियाँ, कष्ट, धूप, धन का अभाव, लालन पालन, लाड प्यार, ये सभी चीज़ें हमारे को बहुत परेशान करती हैं, यानी हमें कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए महादेव समझाते हैं कि अपने माता पिता का कभी भी तिरस्कार ना करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, और महादेव खुद कहते हैं कि आप नमन करें इस बात का कि आपको एक बहुत अच्छे घर में, एक बहुत अच्छे परिवार में, एक बहुत अच्छे नगर, राज्य और देश में जन्म मिला। इस संदर्भ में वीर अभिमन्यु की बात मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि विरोधियों की हिम्मत से तुम भले ही हार जाना, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, परंतु आप स्वयं की हिम्मत को कभी मत हारना, अर्थात जीवन में अंत तक लड़ना। जब तक श्वास है, जब तक तुम्हारे अंदर खून, रक्त की एक बूंद है, तब तक तुम जीवन की इस लड़ाई को सदैव लड़ते रहना। वो फौज में कहा जाता है ना, फाइट टिल लास्ट, नेवर गिव अप। जी हाँ, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ। महादेव कहते हैं जो एक बार धोखा खाए वो भोला, जो 2 बार धोखा खाए वो अंधा, और जो बारंबार धोखा खाए उसे ये दुनिया अक्सर मूर्ख ही कहती है। उनका साथ जीवन में आपको हमेशा देना चाहिए जिनका वक्त खराब चल रहा हो, परंतु उनका साथ आपको जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए जिनकी नीयत खराब हो, क्योंकि जब भी इंसान का वक्त बदलता है तो जीवन में खुशहाली, और जब नीयत बदलती है तो फिर बदहाली के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। काम यानी कि कार्य, संबंध यानी कि रिश्तेदारी अथवा जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप इन 3 प्रश्नों पर अवश्य गौर करिएगा कि मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ, करने पर इस कार्य का क्या परिणाम हो सकता है, तथा ऐसा क्या करूँ कि मुझे इसमें 100% सफलता की प्राप्ति हो। क्योंकि जिस दिन आपने इन नियमों की गहराई और सीक्रेट को समझ लिया, आप 10 में से 9 कामों को बहुत अच्छे से पूर्ण करते हुए संपूर्ण लाभ को प्राप्त कर सकेंगे। महादेव कहते हैं काम वासना के समान कोई दूसरा रोग नहीं है, मोह के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है, और क्रोध से बढ़कर कोई अग्नि नहीं है, और ज्ञान से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। इसलिए इनमें से आप क्या धारण करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही आपके जीवन का मूल और परिणामों का सार बनता है। भोलेनाथ कहते हैं
मेहनत करने से दरिद्रता दूर होती है, धर्म करने से जीवन का पाप नष्ट होता है। ठीक इसी तरह अनेकों बार मौन रहने से कष्ट और क्लेशों का मिटना तय होता है। लोग व्यर्थ की दौलत का गुमान करते हैं। भाई, अगर सब कुछ दौलत से ही खरीदा जा सकता तो फिर इंसान कभी भी दुआओं का मोहताज नहीं होता। मनुष्य का कर्म और किसी को दिया गया धोखा उसके अंतिम पल तक आपका पीछा अवश्य करता है और भुगतान ना होने पर जन्म जन्मांतर और युगों युगों तक आपके कर्मों से जुड़ा रहता है। यदि दुनिया आपको समझ नहीं पाती तो टेंशन मत लेना, क्योंकि टेंशन उस दिन लेना जिस दिन आप खुद क्यों समझ नहीं पाते, क्योंकि ये वो बीमारी है जो आपके सभी कष्टों का मूल है। किसी निर्दोष की हाय, मारा हुआ हक, चुराए हुए पैसे और किसी मजबूर का शोषण आपकी वो दुर्गति कर सकता है जिसकी परिकल्पना करने मात्र से ही मेरा मन कांप उठता है। इसलिए चाहे भूखे रह लेना, नमक से खा लेना, जमीन पर सो जाना, परंतु यह दुष्कर्म कभी मत करना, वरना स्वयं भोलेनाथ भी आपको बचा नहीं पाएंगे। और ये मैं नहीं, ये भोलेनाथ का ही संदेश है। याद रहे, ये दुनिया अजीबों से भी अजीब है। यहाँ कोई भरोसे के लिए रोता है तो कोई किसी पर भरोसा कर कर रोता है। तो साथियों, आज का यह वीडियो जीवन के कड़वे सच और कठिन सच्चाइयों को उजागर करता है, क्योंकि सच्चाई और धर्म का रास्ता सदैव कठिन ही होता है, परंतु इससे प्राप्त होने वाला संतोष और सुकर्म इतने फलदायी होते हैं कि इंसान को जन्म मरण के चक्र से छुट्टी मिल जाती है। अर्थात इंसान चाहे तो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है और उसकी पुश्तें, उसकी जूनें यानी उसकी आने वाली संतानें तक एक बहुत सुखी जीवन व्यतीत करती हैं तथा व्यक्ति को शिव जी के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए अगर आपको मेरी बातें सच्ची और अच्छी लगी हों तो इन्हें अपने मित्रों और चाहने वालों से शेयर अवश्य करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके मेरा सम्मान बढ़ाइएगा, मुझे सहयोग दीजिएगा। आपका कल्याण हो, आप जीवन में खूब तरक्की करें तथा भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।